बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गार्डियंस ऑफ पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी। अक्सर दोस्त हमसे पूछते हैं, जो दोस्तों के सवालात हैं वो मैं मद्देनज़र रखते हुए आज उनके आंसर्स दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्त पूछते हैं, अगर हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान मैरिज डिज़ॉल्व हो जाए या इन केस ऑफ डेथ, हु कैन बी अपॉइंटेड द गार्डियन, फादर या माइनर्स की जो मदर है वो अपॉइंट होगी। मैं इसके साथ साथ बताता चलूँ कि माइनर्स मीन अ चाइल्ड हु इज़ बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिसकी एज 18 साल से कम है, वो माइनर्स की डेफिनेशन में आएगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि किस सूरत में अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाती है तो माँ गार्डियंस अपॉइंट होगी। तो इसमें लॉ बड़ा क्लियर है कि अगर एक बच्चा मेल चाइल्ड है और उसकी एज 7 ईयर से बिलो है तो इन दैट केस राइट ऑफ हजानत जो है वो माँ का है, मीनिंग देयर बाय माँ जो है वो गार्डियन उसकी अपॉइंट होगी। इसको डील करता है सेक्शन 341 ऑफ ममडन लॉ। और इन केस ऑफ फीमेल माइनर आई मीन डॉटर, उस केस में माँ जो है टिल द एज ऑफ पबर्टी तक उस बच्ची की, उस बेटी की गार्डियन अपॉइंट होगी, वो बच्ची अपनी माँ के पास रहेगी। मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, जब एक मेल चाइल्ड 7 ईयर्स का हो जाता है तो इन दैट केस ये ज़रूरी नहीं कि उसकी कस्टडी बाप को दी जाएगी। ये एब्सोल्यूट राइट ऑफ फादर नहीं है। वहाँ पे भी कोर्ट ये देखेगी कि फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर्स बच्चे की बेहतरी माँ के पास रहने से है या उसकी बाप के पास रहने से है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि किस सूरत में जो बाप है वो गार्डियंस अपॉइंट होगा। तो उसके लिए जाने के लिए हमें ये जानना होगा कि माँ डिस्क्वालीफाई किन सिचुएशंस में होती है। एक्चुअली जो कस्टडी का राइट माँ को दिया गया उसके पीछे लॉजिक है कि लैप ऑफ मदर इज़ क्रेडल ऑफ गॉड। तो दैट्स वाई जो जैसे बच्चों की ग्रो अप की करती है, तसव्वुर ये किया जाता है कि बच्चे की बेहतरी, माँ की मोहब्बत की भी कोई मिसाल नहीं मिलती, इसलिए माँ को अपॉइंट किया जाता है। सेक्शन 343 कब एक माँ डिस्क्वालीफाई हो जाती है, वो 4 सिचुएशंस हैं। नंबर 1, जब माँ दूसरी शादी कर ले तो फिर माइनर्स का जो गार्डियन है वो बाप मुकर्रर होगा। नंबर 2, अगर माँ इमोरल लाइफ, जो माइनर्स की मदर है, इमोरल लाइफ लीड कर रही है लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, तो इन दैट केस जो बाप है वो बच्चों की कस्टडी उसको दी जाएगी, बाप उसका गार्डियन अपॉइंट होगा। नंबर 3, अगर माँ उनकी प्रॉपर टेक केयर नहीं कर रही, नेग्लिजेंस कर रही है, बच्चों की परवरिश ठीक नहीं हो रही, वेलफेयर ऑफ द माइनर्स नहीं हो रही, तो इन दैट केस माँ का जो राइट है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और नंबर 4, अगर माँ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट से कहीं बच्चे को दूर लेकर जा रही है तो इन दैट केस माँ जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इस सेक्शन को मैं रीड आउट कर देता हूँ। इफ शी गोज एंड रिजाइड ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द मैरिज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द फादर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो बाप की प्लेस ऑफ रेजिडेंस से अगर माँ बच्चे को कहीं दूर लेकर जा रही है तो इन दैट केस जो माँ का राइट ऑफ हजानत है वो ख़त्म हो जाएगा, माँ डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और इन दैट केस फादर जो है वो गार्डियन अपॉइंट होगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी। गार्डियन एक्ट के तहत whosoever claimant for the appointment of guardian will move petitions before guardian court under section 12। जब वो सेक्शन 12 के तहत गार्डियन कोर्ट में एप्लीकेशन देगा, उसमें वो माइनर्स की डिटेल देगा और जो राइवल क्लेमेंट है, आई मीन कि जो दूसरी पार्टी है जो और कोई इसमें इंटरेस्ट रखता है, उस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियंस के लिए उस इंटरेस्टेड पार्टी को भी नोटिस भेजे जाएंगे, उसको पार्टी बनाया जाएगा और जब वो पार्टी बनेगा फिर कॉन्टेस्ट होगा, फिर कोर्ट वेलफेयर ऑफ द माइनर्स देखेगी और ममडन लॉ की ये प्रोविजंस देखते हुए डिसाइड करेगी कि उसको गार्डियंस अपॉइंट करना है। मैं जैसे बता चुका हूँ, अगर माँ डिस्क्वालीफाई होती है तो देन फादर
गार्डियंस अपॉइंट होगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि समटाइम मैरिज इंटैक्ट होती है, बच्चा सकलिंग बेबी होता है, बिलो द एज ऑफ 7 ईयर होता है, तो किया क्या जाता है, हस्बैंड अपनी वाइफ को किक्ड ऑफ फ्रॉम हाउस करता है और बच्चे स्नैच कर लेता है। तो उसमें लॉ क्लियर है कि अगर इमीडिएट स्नैच है तो माँ के पास रेमेडी है कि वो सेशन कोर्ट में हेबियस पिटीशन फाइल कर दे, या डायरेक्टली वो इन्वोक कर ले, हाई कोर्ट की 199 में चली जाए या 491 में रिट मूव कर दे हाई कोर्ट के सामने। तो उसमें हाई कोर्ट पुलिस को डायरेक्ट करती है और बच्चे की प्रेजेंस कोर्ट में इंश्योर करती है, और देर आफ्टर वो बच्चा जो है, वो सकलिंग बेबी जो है, वो माँ को हैंड ओवर कर दिया जाता है। ये इमीडिएटली जो कोर्ट डिसाइड करती है, वो कस्टडी के हवाले से डिसाइड कर देती है। इमीडिएट अगर स्नैच है तो बच्चा फ़ौरन माँ को डिलीवर किया जाता है। आज के हमारे इस टॉपिक में क्लियर हुआ कि बाप कब गार्डियन अपॉइंट होता है और माँ कब गार्डियन से अपॉइंट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि गार्डियंस के राइट्स क्या है। अगर एक बच्चा माइनर है, अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स है, उसकी प्रॉपर्टी है और उसको प्रॉपर्टी को आगे सेल कैसे किया जा सकता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है या नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।